नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जानिए सनातन हिंदू धर्म में कुल कितने ग्रंथ हैं। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। धर्म में खास बात यह है कि यह धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे प्राचीन मुनियों ने गहन शोध किए और कई ग्रंथ लिखे। माना जाता है कि वेद हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में पुराण, मनुस्मृति, उपनिषद और भी ग्रंथ शामिल हैं। आज आपको इन सभी ग्रंथों की हम एक छोटी सी लिस्ट दे रहे हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है वेद परमात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञानार्जन, इसलिए वेद को ज्ञान का ग्रंथ कहा जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्ञान शाश्वत है, अर्थात सृष्टि की रचना के पूर्व भी ज्ञान था एवं सृष्टि के विनाश के पश्चात भी ज्ञान ही शेष रह जाएगा। चूंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने उन्हें सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। ये चारों वेद ही हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। माना जाता है कि वेद में जो ज्ञान है, अगर उसे कोई डिकोड कर ले यानी कि समझ ले, तो वह परमात्मा को तुरंत प्राप्त कर सकता है। संस्कृत भाषा में लिखे इन वेदों की कुछ प्रतियां आज विलुप्त हो गई हैं, पर जो आज बची हैं, उन्हें समझना आज भी थोड़ा कठिन हो जाता है। वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है वेद परमात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। श्लोक: संस्कृत की 2 पंक्तियों की रचना जिनके द्वारा किसी प्रकार का कथन किया जाता है को श्लोक कहते हैं। प्रायः श्लोक छंद के रूप में होते हैं, अर्थात इनमें गति, यति और लय होती है। छंद के रूप में होने के कारण ये आसानी से याद हो जाते हैं। प्राचीन काल में ज्ञान को लिपिबद्ध करके रखने की प्रथा न होने के कारण ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। स्मृति, श्रुति अर्थात सुने हुए को स्मृत करके रखना स्मृति है। कालांतर में ज्ञान को लिपिबद्ध करने की प्रथा के आरंभ हो जाने पर जो कुछ सुना गया था उसे याद करके लिपिबद्ध कर दिया गया। ये लिपिबद्ध रचनाएं स्मृति कहलाईं। उपनिषद, आत्मज्ञान, योग, ध्यान, दर्शन आदि वेदों में निहित सिद्धांत तथा उन पर किए गए शास्त्रार्थ सही रूप से समझने या समझाने के लिए प्रश्न एवं तर्क करना के संग्रह को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्द का संधि विग्रह उप प्लस नि प्लस शद है। उप निकट, नि नीचे तथा शद बैठना होता है, अर्थात शिष्यों का गुरु के निकट किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति तथा उस ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न या तर्क करना। उपनिषद को वेद में निहित ज्ञान की व्याख्या है पुराण। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ होने के कारण आम आदमियों के द्वारा उन्हें समझना बहुत कठिन था, इसलिए रोचक कथाओं के माध्यम से वेद के ज्ञान की जानकारी देने की प्रथा चली। इन्हीं कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में ज्ञान, सत्य घटनाओं तथा कल्पना का सम्मिश्रण होता है। पुराण ज्ञानयुक्त कहानियों का एक विशाल संग्रह होता है। पुराणों को वर्तमान युग में रचित विज्ञान कथाओं के जैसा ही समझा जा सकता है। पुराण संख्या में 18 हैं।